माई जियो एप्लीकेशन से कॉल डिटेल्स को कैसे डिलीट करें। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपने माई जियो एप्लीकेशन से हमें जो जियो के कॉल डिटेल्स है क्या हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा जो भी आपका डाउट है क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले स्पेशली कई सारे ऐसे यूजर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको स्टेटमेंट निकालना है। तो पहली बात मैं आपको, अगर आपको स्टेटमेंट निकालने आता नहीं है अपने कॉल की डिटेल्स का, तो वो स्टेटमेंट को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आगे का पूरा डिटेल बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। पहली बात, स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। स्टेटमेंट निकालने के लिए आपका जो जियो का एप्लीकेशन है वो आपको यूज़ करना है और इसमें आपको अपना जियो का नंबर, जिस भी जियो का नंबर का आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो कॉल हिस्ट्री, वो आपको पहले इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर ही टैप करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बहुत सारे कि आपको कितने दिन का स्टेटमेंट निकालना है। तो आप यहाँ पे 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन का पूरा का स्टेटमेंट निकाल सकते हो और टोटल लास्ट 3 महीने का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो अगर आपको 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे कस्टम डेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आपको जो डेट चाहिए वो डेट के हिसाब से आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हो। कौन से डेट से कौन से डेट का निकालना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टेटमेंट निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं पिछले 30 दिन का निकालूंगा। 30 दिन पर मैंने टैप किया और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्टेटमेंट कहाँ पे चाहिए। डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट ईमेल पे चाहिए, डाउनलोड करना है या व्यू करना है। तो आप डायरेक्टली सबसे बेस्ट है आप ईमेल पे ले लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। जिससे क्या है कि आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट आएगी तो आप बार बार उसको देख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। डाउनलोड भी कर सकते हो पर इसमें कभी कभी एरर आ जाता है, तो ज़्यादा बेटर है आप ईमेल पे ले लेना और आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है एंड उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर तुरंत के तुरंत 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप ईमेल पे लोगे तो ईमेल पे आ जाएगा। अगर ईमेल पे नहीं लेना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर डाउनलोड भी करो तो यहाँ पे अगर सिर्फ देखना है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी से बात है आपका सारा का सारा स्टेटमेंट आप यहाँ पर लाइव देख पाओगे। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ चुका है, पूरा का पूरा लाइव स्टेटमेंट है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे प्लान डिटेल्स, यूसेज चार्जेस, समरीज। तो आपको यूसेज चार्जेस में जाना है और यहाँ पर सॉरी सिक्योरिटी की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे डेटा, वॉइस और एसएमएस तीनों का ऑप्शन दिया गया। अगर आपको इंटरनेट डेटा देखना है कि आपने कितना कितना डेटा खर्चा किया है तो आप डेटा का देख सकते हो। अगर उसके बाद आपको वॉइस का मिल रहा है कि आपने किन किन लोगों से बातें की है, पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद अगर आपको एसएमएस का देखना है तो एसएमएस का भी देख सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का लिया है तो मेरे को सिर्फ 1 महीने का ही डेटा यहाँ पे मैंने पूरा कॉल रिकॉर्ड दिखा रहा है। वॉइस पे भी अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 1 महीने का ही पूरा कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि कॉल का हिस्ट्री पूरा दिखा रहा है। तो ये एक सिंपल सा डेटा है जिससे आप इसका यूज़ करके पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। अब देखो मेन बारी यहाँ पे आ रही है। अब मेन चीज़ की बात पे आते हैं। मेन चीज़ कि क्या आप अपने जियो के सिम, यानी कि जो आपका जियो का पूरा कॉल हिस्ट्री है, क्या आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा जवाब है गाइस, नहीं, आप बिल्कुल भी इसको डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जियो के एप्लीकेशन में नहीं, ये जियो के एप्लीकेशन में स्टोर नहीं रहता है। ये डायरेक्टली आपके जियो के सर्वर में, यानी कि जियो का जो मेन बड़ा सा सर्वर है वहाँ पर ये पूरा का पूरा डेटा स्टोर रहता है। तो आप इसको बिल्कुल, ये डिलीट करना आपके हाथ में है ही नहीं क्योंकि ये मेन सर्वर में है। और दूसरी बात, अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल सा एक ही तरीका है कि आपको अपना जियो का नंबर बंद कराना पड़ेगा। क्योंकि आपने पता है कि जो हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन है, जो हम नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, उसमें भी हम अपना स्टेटमेंट डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंक में परमानेंटली रहता है ये रिकॉर्ड बेसिस पे, जब तक आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करा देते। तो इसी तरीके से आप जियो का भी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते। और सेम वीआई के केसेस में भी है और एयरटेल के केसेस में भी है, किसका भी आप अपना कॉल हिस्ट्री डेटा डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं बस आपको यहाँ पे क्लियर कट कहना चाहता हूँ ताकि आप इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। और आप कॉल हिस्ट्री तो आप बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी और का भी कॉल हिस्ट्री निकालना है तो उसका भी जियो का नंबर होना चाहिए और आप अपने माई जियो एप्लीकेशन में उसका नंबर, उस पर्सन का नंबर लॉगिन कर देना तो उस पर्सन का भी कॉल डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यह है सिंपल सा तरीका कि जियो में कॉल हिस्ट्री डिटेल निकालने का। और एक बार डिलीट किए तो उसे आप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। तो बस इस टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप लाइक इट।